हाय एवरीवन, दिस इज़ हुसाम। आज हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास पाइथन में दो टाइप की लूप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो पहले फॉर लूप को देखते हैं। अच्छा, लूप का पर्पज़ ये है कि वो किसी भी सीक्वेंस से हमें वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोवाइड करती है। सीक्वेंस जो है हमारे पास वो इटरेबल होना चाहिए, जैसा कि हमारे पास लिस्ट है, सेट है या टपल है, स्ट्रिंग भी हमारे पास इटरेबल है। तो इस तरह की जो हमारे पास कलेक्शंस होती हैं या सीक्वेंसेस होते हैं, हम उनके ऊपर लूप लगा सकते हैं। अब सपोज मेरे पास एक लिस्ट है LST 1 2 3 4 5। अब मैंने इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन गेट करना है, तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। अच्छा, फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आप लिखोगे फॉर का कीवर्ड, फिर आप एक वेरिएबल लिखोगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई, फिर एक और इन का कीवर्ड यूज़ होता है, और आखिर में हम अपना सीक्वेंस दे देते हैं विच इज़ लिस्ट। यहाँ कॉलन लगाएंगे और नीचे मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई वेरिएबल को। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखोगे इसने वन बाय वन एलिमेंट लिस्ट के शो करवा दिए हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास स्ट्रिंग है, सपोज नेम इक्वल साम, और सपोज मैं लिखता हूँ करेक्टर इन नेम, एंड मैं हर करेक्टर को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे इसने वन बाय वन करेक्टर शो करवा दिया। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल है या नहीं? तो इसके लिए हम इस इंस्टेंस का मेथड यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इटरेबल टाइप का है या नहीं। उसके लिए हम इटरेबल का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कलेक्शन डॉट abc import इटरेबल। अब मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है s इक्वल abc123, और मैं चेक करना चाहता हूँ ये s का ऑब्जेक्ट जो है ये इटरेबल है या नहीं, मीन्स कि मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ या नहीं। तो मैं लिखूँगा इज इंस्टेंस, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ये स्ट्रिंग दे दूंगा, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में इटरेबल का ऑब्जेक्ट दे दूंगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये abs नहीं abc है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। अब सपोज यहीं पे मेरे पास एक नंबर होता x इक्वल टू 1 2 3, मैं इसे चेक करता हूँ इंस्टेंस x इटरेबल, तो ये इटरेबल नहीं है। इट मीन्स कि मैं x के ऊपर लूप नहीं लगा सकता। अच्छा, अब सपोज अगर मुझे कोई रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए तो मैं हर दफ़ा एक लिस्ट खुद से क्रिएट नहीं करूँगा, मैं रेंज का फंक्शन यूज़ करूँगा। रेंज के फंक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग तीन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, स्टार्ट का, स्टॉप का और स्टेप का। क्योंकि ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो इसके ऊपर हम लूप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर नंबर इन रेंज, ठीक है, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ नंबर। अब यहाँ पे स्टार्ट के अंदर सपोज मैंने रेंज स्टार्ट करनी है अपनी 2 से, और मैं चाहता हूँ कि ये जाए टिल द नंबर 15, बट ये आपने याद रखना कि जो स्टॉप के अंदर आप नंबर दोगे रेंज उसे एक्सक्लूड कर देती है, मीन्स कि ये 2 से लेके 14 तक नंबर्स आपको देगी, 15 को इंक्लूड नहीं करेगी। अच्छा, अब स्टेप मैं दे देता हूँ 1 कि हमने वन बाय वन नंबर गेट करना है। तो मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आपको 2 से 14 तक नंबर शो करवा देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे स्टेप 2 कर देता हूँ तो ये हर सेकेंड स्टेप का नंबर जो है हमें शो करवाएगा, एज यू कैन सी इन द आउटपुट। अच्छा, अब सपोज हम किसी लिस्ट के ऊपर लूप लगाते हैं और हमें उसके आइटम्स तो मिल जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका इंडेक्स भी हमें साथ शो हो। तो उसके लिए हम एनुमरेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। दिस एनुमरेट फंक्शन इज़ वेरी यूजफुल। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की, आई हैव एप्पल, बनाना एंड चेरी। मैं इसके ऊपर लूप लगाता हूँ फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो अभी मैं अगर x को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ ये आइटम्स शो करवाएगा, एज यू कैन सी, बट मैं चाहता हूँ कि इन सब के साथ साथ इंडेक्सेस भी शो करवाऊँ। तो मैं फ्रूट्स को इनोमरेट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। सपोज इफ आई राइट इनोमरेट फ्रूट्स, तो मेरे पास ये फंक्शन इंडेक्स भी रिटर्न करेगा और आइटम भी रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट वेरिएबल में हमारे पास इंडेक्स आता है और सेकंड वेरिएबल में हमारे पास आइटम आता है फ्रूट। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करवाऊँ और फ्रूट प्रिंट करवाऊँ, आई विल राइट इंडेक्स एंड फ्रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा है, बनाना 1 पे पड़ा है और चेरी 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप में हमारे पास वाइल का कीवर्ड यूज़ होता है और उसके आगे हम एक कंडीशन देते हैं। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है काउंट का इक्वल 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ काउंट को। तो ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास काउंट 4 या 4 से छोटा होगा। सपोज मैं यहाँ पे काउंट में इंक्रीमेंट करवा देता हूँ 1,
और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे पहले इसने 1 प्रिंट करवाया, फिर काउंट में इंक्रीमेंट हुआ तो इसने 2 प्रिंट करवाया, फिर काउंट में इसने इंक्रीमेंट किया तो 3 प्रिंट करवाया, फिर काउंट में इसने इंक्रीमेंट किया तो 4 प्रिंट करवाया। अब जो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करेगा तो इससे काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो कि इस कंडीशन को मीट नहीं करती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इवेंचुअली हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ व्हाइल लूप वर्क्स। अच्छा, फॉर लूप में हम चाहते हैं कि एक कंडीशन के ऊपर हम लूप से बाहर आ जाएं, तो फॉर दैट वी विल यूज ब्रेक कीवर्ड। लेट मी शो यू। फॉर आई इन रेंज 1 to 10 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हमारे पास i इक्वल 6 आ जाता है तो आप लूप से बाहर आ जाओ, तो आई विल राइट ब्रेक, अदरवाइज आप i को प्रिंट करते जाओ। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसने 1 से लेके 5 तक नंबर्स हमारे पास शो करवा दिए हैं। जैसे ही i के अंदर हमारे पास वैल्यू 6 आई है तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि फॉर लूप के अंदर किसी कंडीशन के ऊपर हम लोग एक स्टेप कम्प्लीटली जो है वो स्किप कर दें, तो उसके लिए हम कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6, इसमें मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास i 3 हो तो इस स्टेप को हम स्किप कर दें। आई विल राइट कंटिन्यू, यहाँ पे मैं i की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब ये 1 प्रिंट करवाएगा, 2 करवाएगा, 3 को प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि 3 के ऊपर ये स्टेप को स्किप कर देगा। फिर ये 4 प्रिंट करवाएगा, 5 प्रिंट करवाएगा और फिर लूप हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एज यू कैन सी इसने 1 प्रिंट करवाया, 2 करवाया, 3 को स्किप कर दिया, 4 प्रिंट करवाया और देन फाइनली 5 प्रिंट करवा दिया। अच्छा, फाइनली हम देखते हैं फॉर के साथ हम एल्स का कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं लिखूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6, मैं आई को प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स प्रिंट लूप फिनिश्ड सक्सेसफुली। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर हमारे पास पहले इसने नंबर्स प्रिंट करवाए हैं और फिर ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। अच्छा, एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब लूप के सारे स्टेप्स इटरेट हुए हों, इनमें से कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना हुआ हो या ब्रेक ना हुआ हो। तो भी क्योंकि लूप नॉर्मली हमारे पास चली है और सारे आइटम्स इसने प्रिंट करवाए हैं तो इसने ये मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। अब यहीं पे अगर हम कहीं पे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये एल्स का मैसेज हमें प्रिंट नहीं करवाएगा। सपोज इफ आई राइट फॉर आई इन रेंज 1 to 10 और मैं लिखता हूँ इफ़ आई इक्वल 5 तो हमारे पास लूप ब्रेक हो जाए, अदरवाइज आप नंबर को प्रिंट करवा दो। एल्स लिखता हूँ प्रिंट लूप फिनिश सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने 1 प्रिंट करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 करवाया, 5 के ऊपर लूप हमारी ब्रेक हो गई है। तो आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द फॉर लूप इसने ये मैसेज हमें प्रिंट नहीं करवाया, वो इस वजह से क्योंकि हमारी लूप ब्रेक हो गई है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप को देखा है, वाइल लूप को देखा है, कंटिन्यू का कीवर्ड देखा है, ब्रेक का कीवर्ड देखा है, रेंज का फंक्शन देखा है, एनुमरेट फंक्शन देखा है और हमने फॉर एल्स की कंडीशन देखी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।